இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்தவர்களுக்கான क्या थालपति विजय ने कबूल लिया? इस्लाम क्यों बार बार मस्जिद में पढ़ने जाते हैं? नमाज क्यों दुनिया से छिपा रहे हैं? सच्चाई आखिर ऐसा क्या है जो साउथ का ये सबसे बड़ा सुपरस्टार खुलकर दुनिया को नहीं बताना चाहता? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस एक वीडियो ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस वीडियो में तमिल फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चेहरा थालपति विजय हजारों लोगों के बीच नमाज पढ़ता दिखाई दे रहा है। सिर पर टोपी पहने हुए सफेद कपड़ों में बैठे विजय को देखकर लोग हैरान रह गए। कोई कहने लगा कि विजय ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो कोई कहने लगा कि ये सिर्फ राजनीति है। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या वाकई विजय ने अपना धर्म बदल लिया है, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? दोस्तों, ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब रमजान के महीने में चेन्नई के वाईएमसीए मैदान से विजय की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए। उस दिन वहां हजारों लोग मौजूद थे। बड़ा इफ्तार रखा गया था और सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हुई वो था खुद विजय का वहां मौजूद होना। बताया गया कि विजय ने पूरा दिन रोजा रखा, इफ्तार किया और उसके बाद नमाज में भी हिस्सा लिया। जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर पहुंचा, वैसे ही सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाने लगा कि क्या थालपति विजय अब मुस्लिम बन चुके हैं? किसी ने लिखा विजय ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो किसी ने कहा कि वो जल्द ही पूरी दुनिया के सामने बड़ा ऐलान करने वाले हैं। कई यूट्यूब चैनलों ने तो यहाँ तक कह दिया कि विजय सालों से दुनिया से अपनी सच्चाई छिपा रहे थे। लेकिन जब इस खबर की सच्चाई सामने आई तो मामला कुछ और ही निकला। असल में विजय वहाँ एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे, जिसे उनकी पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया था। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पूरे मामले को कुछ और ही बना दिया। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर विजय बार बार मुस्लिम समुदाय के इतने करीब क्यों दिखाई देते हैं? वो नमाज में क्यों शामिल होते हैं, मस्जिदों में क्यों जाते हैं, और ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग उन पर बार बार धर्म बदलने का आरोप लगाने लगते हैं? दोस्तों, अगर आप विजय की जिंदगी को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पहली बार नहीं है जब उनका नाम किसी धर्म को लेकर चर्चा में आया हो। इससे पहले भी विजय कभी मंदिर में दिखाई दिए, कभी चर्च में, तो कभी मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रमों में नजर आए। कई बार उन्हें अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ समय बिताते देखा गया, और शायद यही वजह है कि लोग उनके बारे में अलग अलग बातें बनाने लगते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच विजय की जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने उन्हें सिर्फ फिल्म स्टार नहीं बल्कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा नेता बना दिया। साल 2024 में विजय ने राजनीति में कदम रखा और अपनी पार्टी बनाई। शुरुआत में लोगों को लगा कि बाकी फिल्म स्टार्स की तरह विजय भी कुछ समय बाद राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी रैलियों में लाखों लोग पहुंचने लगे। युवाओं ने उन्हें हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। गरीब लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी, और देखते ही देखते विजय तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। फिर आया 2026 का चुनाव, और यही वो समय था जिसने पूरे देश को चौंका दिया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि पहली बार चुनाव लड़ने वाला एक फिल्म स्टार इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकता है। लेकिन विजय ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नेता सालों में नहीं कर पाए। उनकी रैलियों में इतनी भीड़ पहुंचती थी कि सड़कें भर जाती थीं। लोग घंटों धूप में खड़े रहकर सिर्फ एक बार विजय को देखने का इंतजार करते थे। और फिर वो दिन आया जब चुनाव के नतीजे सामने आए। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था। थालपति विजय तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री बन चुका था। एक अभिनेता जिसने फिल्मों में गरीबों और आम लोगों का हीरो बनकर लोगों का दिल जीता, वही अब असल जिंदगी में सत्ता की कुर्सी पर बैठ चुका था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उनका हर कदम खबर बनने लगा। वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, हर चीज पर लोगों की नजर रहने लगी। और शायद यही वजह थी कि जब उनकी नमाज पढ़ते हुए तस्वीरें सामने आईं, तो मामला इतना बड़ा बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय मुस्लिम समुदाय को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, तो कुछ लोग बोले कि विजय हमेशा से सभी धर्मों को बराबर मानते आए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था कि अगर ये सिर्फ सम्मान दिखाने की बात थी, तो फिर विजय ने खुद रोजा क्यों रखा, नमाज में क्यों शामिल हुए, और वो भी हजारों लोगों के सामने? सोशल मीडिया पर कई तरह की कहानियां चलने लगीं। किसी ने कहा कि विजय लंबे समय से इस्लाम से प्रभावित हैं। किसी ने कहा कि वो जल्द ही अपना नया नाम दुनिया को बताने वाले हैं। कुछ लोगों ने पुराने वीडियो निकालने शुरू कर दिए जिनमें विजय मुस्लिम लोगों के साथ दिखाई दे रहे थे। फिर उन वीडियो को जोड़कर अलग अलग कहानियां बनाई जाने लगीं। लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो कोई भी ऐसा सबूत सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि विजय ने आधिकारिक तौर पर इस्लाम कबूल किया है। ना तो विजय ने ऐसा कोई बयान दिया और ना ही उनकी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई ऐलान हुआ। हालांकि इसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ,
क्योंकि कुछ मुस्लिम संगठनों ने विजय के इफ्तार कार्यक्रम पर ही सवाल उठा दिए। उनका कहना था कि कार्यक्रम में सही व्यवस्था नहीं थी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वहां ऐसे लोग भी मौजूद थे जो शराब पीकर आए थे, जिसके बाद मामला और ज्यादा गर्म हो गया। शिकायतें दर्ज करवाई गईं और मीडिया में बहस शुरू हो गई। अब एक तरफ वो लोग थे जो विजय को सेक्युलर नेता बता रहे थे, दूसरी तरफ वो लोग थे जो उन पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच विजय चुप रहे। उन्होंने ना किसी आरोप का जवाब दिया और ना ही किसी अफवाह पर बयान दिया। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत में कई बड़े सितारे अलग अलग धर्मों के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। शाहरुख खान मंदिर भी जाते हैं, दरगाह भी जाते हैं। सलमान खान गणपति विसर्जन में भी दिखते हैं और ईद भी मनाते हैं। रजनीकांत हिमालय भी जाते हैं और अलग अलग धार्मिक जगहों पर भी दिखाई देते हैं। लेकिन जब बात विजय की आती है तो मामला अचानक इतना बड़ा क्यों बन जाता है? उसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी राजनीति और उनकी बढ़ती ताकत। क्योंकि अब विजय सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और देश के सबसे चर्चित नेताओं में गिने जाते हैं। इसलिए उनका हर कदम चर्चा बन जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि विजय जानबूझकर सभी धर्मों के लोगों के करीब जा रहे हैं ताकि उनकी छवि एक ऐसे नेता की बने जो हर समुदाय को साथ लेकर चलता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि विजय अंदर से बहुत धार्मिक इंसान हैं और वो हर धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में सच से ज्यादा अफवाहें तेजी से फैलती हैं। एक वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंचता है और लोग बिना सच्चाई जाने उस पर भरोसा कर लेते हैं। ठीक ऐसा ही विजय के साथ हुआ। नमाज पढ़ते हुए उनका वीडियो सामने आया और लोगों ने अपनी अपनी कहानी बनानी शुरू कर दी। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर विजय सच में इस्लाम कबूल कर लेते तो क्या वो इसे दुनिया से छिपाते? आखिर वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला ज्यादा समय तक छिप नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर आज भी हजारों लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर विजय बार बार मुस्लिम समुदाय के इतने करीब क्यों दिखाई देते हैं? वो रमजान में रोजा क्यों रखते हैं, नमाज में क्यों शामिल होते हैं और मस्जिदों में क्यों जाते हैं? कुछ लोग इसे इंसानियत बताते हैं, कुछ राजनीति कहते हैं और कुछ इसे धर्म परिवर्तन का संकेत मानते हैं। लेकिन सच क्या है, इसका जवाब सिर्फ विजय ही दे सकते हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक विजय ने इस्लाम कबूल नहीं किया है। वो सिर्फ एक इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वहां नमाज में भी बैठे थे। लेकिन सोशल मीडिया ने इस पूरे मामले को एक रहस्य बना दिया। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय की लोकप्रियता पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। उनके समर्थक उन्हें भविष्य का राष्ट्रीय नेता तक बताने लगे हैं। तमिलनाडु में उनके पोस्टर हर जगह दिखाई देते हैं। लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता या मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उम्मीद के तौर पर देखने लगे हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी जिंदगी की हर छोटी चीज अब बड़ी खबर बन जाती है। चाहे वो मंदिर जाएं, चर्च जाएं या मस्जिद में नमाज पढ़ते दिखाई दें, पूरा देश उस पर चर्चा करने लगता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि विजय ने अब तक ना तो इन अफवाहों का खुलकर खंडन किया और ना ही इस पर ज्यादा बात की। और शायद यही चुप्पी लोगों के मन में और ज्यादा सवाल पैदा कर रही है। तो क्या विजय सिर्फ सभी धर्मों को सम्मान दे रहे हैं? क्या ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो अभी दुनिया के सामने नहीं आई? आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।